थाना द्वारका उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत 45 लाख की चोरी की घटना सामने आई है। अब परिजन पुलिस थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। परिवार लगातार पुलिस से जल्द कार्यवाही की मांग कर रहा है। इसी को लेकर परिवार रविवार 23 जून को जंतर मंत्र एफआईआर पर जल्द कार्यवाही की मांग को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन करने पहुंचे। परिवार के सदस्य सचिन प्रताप सिंह ने बताया कि उनका परिवार दिल्ली से बाहर अंबाला अपने गांव गया था, लेकिन जब वह 1 मार्च को घर पहुंचे तो उनके होश फाख्ता हो गए। उनके घर की तिजोरी से परिवार के सारे गहने और 1 लाख की नकदी गायब थी। मामला बीते 1 मार्च का है। ये 1 मार्च की घटना है सर। 29 तारीख को हम गांव गए थे तो रात को 1 तारीख को चोरी हो गई थी सर, और प्रॉपर एक ही कर रखी थी हमारी। हम 15 साल से सोसाइटी में रह रहे हैं, और उसके बाद क्या है कि जो भी लेबर थी रेवा की, वो काम कर रही थी वहाँ पे। उसके बाद हमने पुलिस को सारे क्लू दे दिए हैं, बट अभी तक कोई भी एक्शन नहीं। एफआईआर उसी दिन करवाई थी 1 तारीख को, वो भी रात को हुई थी, नेक्स्ट डे मिली थी मेरे को। पुलिस करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है सर। अब इन्होंने कैमरे में देखा नहीं देखा वो तो ये जानते हैं। पुलिस कह रही है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बस सर यही 3 महीने से चल रहा है। कई बार मैं विजिट कर चुका हूँ, सब जगह मैं लेटर डाल चुका हूँ, बहुत जगह इतने 3 महीने से मैं इनके पीछे ही भाग रहा हूँ, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। सर मेरा था, मेरी वाइफ की ज्वेलरी थी, मेरी थी, मेरी मम्मी की थी, मेरे फादर की थी। अप्रॉक्स सारा मिला के 45 लाख के आसपास पड़ रहा है सर हमें। मेरी छोटी सी गुड़िया का भी एक पायल था, वो भी नहीं छोड़ा उन्होंने सर। और सर चोर इतने एक्सपर्ट थे, हमने एक तिजोरी बना रखी है। तिजोरी भी लोहे की थी, इतनी मोटी की वो तोड़ नहीं सकता कोई। छोटा मोटा चोर तो उसको तोड़ ही नहीं सकता। वो किसी एक्सपर्ट को लेके आए थे और प्रॉपर एक ही कर रखी थी। और सोसाइटी वाली लेबर, हमने पुलिस को सब बता रखा है, भी सब मिले हुए थे यहाँ पे। बट इंटेरोगेट करना तो काम पुलिस का है, हमारा काम नहीं है सर। हम उनसे क्यों झगड़ा मोल लें सर? पहले तो मैंने रिक्वेस्ट डाली है प्राइम मिनिस्टर सर को कि आप हम मिलने का टाइम दिया जाए कि हम उनसे मिलें। वो मिनिस्टर सर हैं, उनको भी हमने बोला है कि हमें आप मिलने का टाइम दो, इस केस को रिजॉल्व कराओ। ठीक है, मैंने तो कई बार रिक्वेस्ट भी करी है कि आप इसको रिजॉल्व करो। डीसीपी सर को भी करिए, जन सुनवाई में कमिश्नर सर के यहाँ जन सुनवाई होती है, वहाँ भी गया हूँ मैं। जॉइंट सीपी सर के यहाँ भी गया हूँ मैं। ठीक है सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कैमरे हो गए, रिकॉर्डिंग हो गया, आपका डंप डाटा हो गया, इतनी चीज़ें हैं कि पुलिस तो चाहे तो कहीं से भी, पताल से भी ले आती है लोगों को ढूंढ के। तो यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं सर? 3 टीम है थाने की, पुलिस थाने की टीम है, एटीएस टीम है, क्राइम की टीम अलग है। उसके बाद एंटी बगलरी टीम है, जो चोरों की, सिर्फ उनका काम चोरों को पकड़ना है। अगर आप तब भी नहीं कर पा रहे हो तो सर उसे मैं किसके पास जाऊँगा? फिर प्राइम मिनिस्टर सर के पास ही जाऊँगा मैं सर। मंजीत कौर, मैं सचिन की वाइफ हूँ। और सर मेरा सारा ज्वेलरी था, मेरी शादी में मुझे मिला था, मेरे घर से मिला था, मेरे फादर इन लॉ ने अच्छा दिया था सब कुछ। वो उसमें से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, यानी कि मैं बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ हमारे केस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। पुलिस अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो प्लीज़ उन्हें भी करना चाहिए। देखो, एक आम आदमी के पास पूरी ज़िंदगी लग जाती है इतना सब कुछ बनाने में, और वो एक झटके में 1 मिनट में चला गया। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें ही पड़ रहा है उसका फ़र्क। सुशीला, मैं तो यही कहना चाहूँगी, हमारा जितना भी सामान चोरी हुआ है सारा मिलना चाहिए। इनके पापा का सोने का कड़ा था, उनके मरने के बाद ऐसा क्यों हुआ मेरे घर में, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा नाम राम सिंह है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, और ये मेरी बेटी है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ है, कितनी भी है, किसी बड़े नेता की गुम हो जाती, कोई भी छोटी सी चीज़ गुम हो जाती, वो 24 घंटे के बीच में दरियामद हो जाती। और एक गरीब परिवार की इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद, शायद बड़े लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है, पर गरीब आदमी के लिए तो ये इतनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा है कि वो कमा ही नहीं सकते इतना। और फिर ये कहते हैं कि भी बहू बेटियाँ सुरक्षित, रोडों पे चलते सुरक्षित। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भी रोडों पे चलते हुए हमारी बहू बेटियाँ कैसे सुरक्षित बोल रहे हैं, कि जब हमारे घर ही सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे हम पूरा उससे रखते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। राजेश्वर है, मैं इस लड़के का मास्टर लगता हूँ। इस घटना को लगभग 3.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम SHO से लेके ACP, DCP, ज्वाइंट कमिश्नर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस, सब में घूम चुके हैं, और लास्ट में हमें ये कदम उठाना पड़ा। मेरा नाम शेर सिंह है। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी दिल्ली में चोर नहीं पकड़े दे रहा है। जगह जगह थाने हैं, जगह जितनी सिक्योरिटी तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जितनी यहाँ दिल्ली में। उसके बाद भी चोरी नहीं पकड़ी जा रही, तो लानत है वैसे पुलिस को। प्रशासन से ये मांग है जी, जो इनके घर पे रॉबरी हुई है, डकैती हुई है, उसकी इंक्वायरी करके जो इनका नुकसान हुआ वो पूरा किया जाए और मुजरिमों को पकड़ा जाए। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई कर रही,
तो कहाँ गई पुलिस? दिल्ली में इतना बड़ा मतलब पुलिस का प्रशासन है, सब कुछ है, प्रधानमंत्री, हाँ, फिर भी कुछ नहीं कर रही दिल्ली जैसे हाईटेक शहर में यह हाल है सर। हाँ सर दोबारा धरना देंगे सर हम, 1 महीने बाद दोबारा धरना देंगे, प्राइम मिनिस्टर सर को दोबारा रिक्वेस्ट डालेंगे, ठीक है सर, हर जगह दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे सर, जो एक आम आदमी कर सकता है हम वो दोबारा करेंगे। परिवार ने बताया कि अगर पुलिस मामले पर कार्यवाही नहीं करती है तो वह फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। प्रधानमंत्री